नमस्कार हैं आप सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 10 की हिंदी में हमने लोकोक्तियों को जाना है और लोकोक्तियों के कुछ वीडियोज जो है अपलोड किए गए हैं 5 भागों में। तो आज हम अंतिम भाग है वो जानेंगे। ये अंतिम वीडियो होगा लोकोक्तियों का। उसके बाद जो अन्य हमारे आगे का जो टॉपिक होगा जो भी उसको हम जानेंगे। तो लोकोक्तियाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। और 2 नंबर का प्रश्न है लोकोक्तियों पर आता है, तो जानकारी में अगर रहता है तो आप सबके लिए फायदेमंद रहेगा। तो प्रश्न लोकोक्तियों को समझने का है। तो लोकोक्ति है हमारी कि साँच को आँच नहीं, साँच यानी सच और आँच यानी कि किसी प्रकार का खतरा नहीं। तो लोकोक्ति है साँच को आँच नहीं, अर्थात जो मनुष्य सच्चा होता है उसे किसी का डर नहीं होता। अब वाक्य प्रयोग है कि इसके माध्यम से हम जो लोकोक्ति जो होती है उसकी वास्तविकता को आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए वाक्य प्रयोग है कि इसमें कहा गया कि मुकेश रमेश से बोला कि जब तुमने गलती ही नहीं की तो फिर क्यों डर रहे हो, चलो सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि साँच को आँच नहीं होती। यानी जो सच होता है वो कहीं ना कहीं जो है बाहर आ जाता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अर्थात सीधेपन से काम नहीं चलता। हमने राजी बाजी से काम निकालना चाहा, यहाँ बाजी नहीं कर सकते, राजी बाजी कर सकते हैं। हमने राजी बाजी से काम निकालना चाहा, पर ठीक ही कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। 100 सुनार की और 1 लुहार की, यानी कमजोर आदमी की 100 चोट और बलवान व्यक्ति की 1 चोट बराबर होती है। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग है कि सौरभ बड़ी देर से कौशल की पीठ पर थप्पड़ मार रहा था। अंत में किशन ने उसको जोर से एक घूसा मारा तो सौरभ कराने लगा। तो ठीक ही है कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। संतोषी सदा सुखी, अर्थात संतोषी मनुष्य सदा सुखी रहता है, यानी संतोष रखने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। रमेश ज़्यादा हाय तौबा नहीं करता, इसलिए हमेशा सुखी रहता है। ठीक ही कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी। सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, सच्चे आदमी को सदा यश और झूठे को अपयश ही मिलता है। वाक्य प्रयोग है कि आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, क्योंकि झूठ ज़्यादा देर तक छुपता नहीं, वो कभी न कभी बाहर जरूर आता है। सबसे भली चुप रहना अच्छा होता है। वाक्य प्रयोग है कि एक आदमी रामू को बेबात गालियां बक रहा था, तो रामू ने सोचा कि इस पागल आदमी से उलझना बेकार है, सबसे भली चुप, यानी चुप रहने में ही भलाई है। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करने से बहुत लाभ होता है। अध्यापक ने छात्र को समझाया कि सब्र का फल मीठा होता है, तब वह बस मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि अगर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और सब्र धारण करके रहेंगे तो अंततः परिणाम अच्छा ही होगा। सभी जो चमकता है सोना नहीं होता, जो ऊपर से आकर्षक और अच्छा मालूम होता है वह हमेशा अच्छा नहीं होता है। कई चीज़ें दिखने में सुंदर और आकर्षक होती है लेकिन वो अच्छी नहीं होती। सच ही कहते हैं कि सभी जो चमकता है सोना नहीं होता। मैं जिस व्यक्ति को विनम्रता की मूर्ति समझता था वह इतना दुष्ट होगा इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यानी कि कहने का तात्पर्य कि मनुष्य को आजमाने पर ही हमें उसकी सच्चाई मालूम पड़ती है, अन्यथा दिखने में तो सभी अच्छे ही लगते हैं। सयाना कौवा गलीच खाता है, अर्थात चालाक लोग बुरी तरह से धोखा खाते हैं। या फिर चालाक लोग बुरी तरह से धोखा खाते हैं, क्योंकि कभी कभी चालाक लोग हमेशा ये समझते हैं कि हमेशा उनकी जीत हो, लेकिन नहीं, कभी कभी जो है उनको भी धोखा है वो बुरी तरह से मिलता है। राजू बहुत चालाक था, इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गया कि अब उसे पैसे भी ज़्यादा देने पड़े और गाड़ी भी अच्छी नहीं मिली। इसलिए कहते हैं कि सयाना कौवा गलीज खाता है। सांप का बच्चा सपोलिया, अर्थात शत्रु का पुत्र शत्रु ही होता है, यानी कि
सांप का बच्चा सपोलिया की सांप के संतान सपोलिया ही होगी, उसके संस्कारों का असर है वो बच्चे में जरूर आएगा। तो शत्रु का बेटा भी शत्रु ही होता है। मोहन की कालू से शत्रुता थी, उसके मरने के बाद कालू का बेटा भी शत्रुता करने लगा। ठीक ही तो है कि सांप का बच्चा सपोलिया, यानी सांप है वो जहर उगलता है, जहरीला होता है, तो सांप का बच्चा सपोलिया वो भी ऐसा ही होगा, उसके अंदर भी वैसे ही गुण होंगे। सांप निकल गया लकीर पीटने से क्या लाभ, अर्थात यदि आदमी अवसर पर चूक जाए तो बाद में उसे पछताना पड़ता है। वाक्य प्रयोग कि जब डाकू बैंक लूट कर ले गए तब पुलिस पहुंचकर वहां पूछताछ करने लगी तो एक आदमी ने कहा सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या लाभ। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा सूझता है, अर्थात अमीर या सुखी व्यक्ति समझता है कि सब लोग आनंद में हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि लॉटरी खुलने से संजू अमीर हो गया तो वो अपने गरीब दोस्त से भी अच्छे कपड़े पहनने की बात करने लगा। सच ही है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, यानी दूसरों में दोष दिखाई देने लग जाते हैं और स्वयं के जैसा बनाने की सोच है वो हावी हो जाती है। सबकी सुनिए सबकी कीजिए मन की, अर्थात बातें तो सबकी सुन लेनी चाहिए पर जो अच्छा लगे उसी के अनुसार हमें काम करने लेना चाहिए। रामू सुनता तो सबकी है पर करता अपने मन की है। ठीक बात है, सुनिए सबकी और कीजिए मन की। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई व्यक्ति शुरू में गलती करे और बाद में सुधर जाए तो उसकी गलती क्षमा योग्य होती है। वाक्य प्रयोग है कि राजू ने शिक्षक के समझाने पर सिगरेट पीनी छोड़ दी तो सब यही कहने लगे कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, यानी अगर उसने सुधार कर लिया अपने आप में तो वो गलती क्षमा योग्य बन जाती है। शेर को सवा शेर, बहुत बुद्धिमान या बलवान को उससे भी बुद्धिमान या बलवान आदमी मिल जाना। जब मुझे अपने से भी अधिक बलवान राजू मिला तो रामू काका जोर से हंस पड़े और मुझसे बोले कहो बेटा मिल गया ना शेर को सवा शेर। यहाँ आप नहीं कर सकते हैं आप। सोने पे सुहागा, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु का और बेहतर होना। इधर राजेश ने इंटर पास की और उधर वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पास हो गया तो ये हो गया सोने पे सुहागा वाली बात। 100 कपूतों से एक सपूत भला, यानी अनेक कुपुत्रों से एक सुपुत्र का होना ही अच्छा है। रमेश के 4 पुत्र हैं, सब मूर्ख और दुष्ट है। इससे तो अच्छा होता कि एक ही पुत्र होता, परंतु वह सपूत तो होता। कहते भी है कि 100 कपूतों से एक सपूत भला। सहज पके सो मीठा होए, अर्थात जो काम धीरे धीरे होता है वह संतोषप्रद और पक्का होता है। रमा ने मुझसे कहा कि तुम हर काम में जल्दबाजी क्यों करती हो। जल्दी का काम तो शैतान का होता है और काम बिगड़ जाता है, ये बात ध्यान रखो। सहज पके सो मीठा होए। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, अर्थात होनहार के लक्षण भले ही पहले से ही दिखाई पड़ जाते हैं या पड़ने लगते हैं। वह लड़का जैसा सुंदर है वैसा ही सुशील और जैसा बुद्धिमान है वैसा ही चंचल। अभी देखने पर स्पष्ट मालूम होता है कि समय पर वह सुप्रसिद्ध विद्वान हो जाएगा। कहावत भी है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी जो अच्छे लोग होते हैं उनका भविष्य भी अच्छा ही होता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, कहना कुछ और जानना कुछ। आजकल के नेताओं का विश्वास नहीं, इनके दांत तो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है, अर्थात अपने अपने स्वार्थ के लिए सबको सिर झुकाना पड़ता है। शेर सिंह इतने बड़े काश्तकार है परंतु काम अटकने पर छोटे से क्लर्क के आगे भी गिड़गिड़ा रहे। सच ही कहा है कि हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है। हर कैसे जैसे को तैसे, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अध्यापक पढ़ाने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और शैतान बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। हर कैसे जैसे को तैसे। हराम की कमाई हराम में गंवाई, चोरी डाका आदि की कमाई का फिजूल खर्च हो जाना। करण की बेईमानी की सारी कमाई उसके पिता की बीमारी में लग गई। कहावत भी है कि हराम की कमाई हराम में गंवाई, की हराम का खाया हुआ पैसा है वो कहीं न कहीं से निकल जाता है। हलक से निकली खलक में पड़ी, यानी मुंह से निकली बात सारे संसार में फैल जाती है। रामू ने राजू से कहा कृपया ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो सब लोग उसे जान जाएंगे। याद रखो हलक से निकली खलक में पड़ी।
हांडी का एक ही चावल देखते हैं, अर्थात किसी परिवार या देश के एक या दो व्यक्ति देखने से ही पता लग जाता है कि वो शेष लोग कैसे होंगे, यानी कि संस्कारों का पता चल जाता है। शिक्षा निदेशक ने प्रिंसिपल से कहा, आपके विद्यालय में कुछ छात्रों से बातचीत करके मैं जान गया हूँ कि आपके विद्यालय में कैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं कि हांडी का एक ही चावल देखते हैं, अर्थात अगर चावल पकने के लिए रखते हैं तो सारे चावलों को बार बार नहीं देखते हैं, बल्कि एक चावल को ही उठाकर देखा जाता है कि वो पका या नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से परिवार के कुछ सदस्यों को देखकर ही सबका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कैसे होंगे। तो इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अर्थात जो वस्तु सामने हो उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो हमारे सामने है वो दिखाई दे रही है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये है। और ऐसे सीधे तौर पे देखा जाए तो हाथ कंगन को आरसी क्या। इंटरव्यू देने गए रामू ने मैनेजर से कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, टाइपिंग करवा के देख लीजिए कि मेरी स्पीड कितनी है। हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, हठी मनुष्य कभी अपना हट नहीं छोड़ता, जो जिद्दी होता है वो अपनी हट नहीं छोड़ता। केशव प्रधानमंत्री से मिलना चाहता था, जब गार्डों ने उसे नहीं मिलने दिया तो वह वहीं धरना देकर बैठ गया। हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, फिर गार्डों को उसे प्रधानमंत्री से मिलवाना ही पड़ा, अर्थात जिद पकड़ के बैठ जाना और अपने काम को सिद्ध करना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हर काम में समय लगता है, कहते ही काम नहीं हो जाता। अफसर ने शर्मा जी को डांटते हुए कहा कि मैं कह चुका हूँ कि आपका काम 2 सप्ताह में हो जाएगा और आप चाहते कि आज ही हो जाए। हथेली पर सरसों नहीं उगती या सरसों नहीं जमती, ये बात आपकी समझ में नहीं आती है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, अर्थात बड़ों के साथ बहुतों का गुजारा हो जाता है। सभी लड़के इस बात से परेशान थे कि संगोष्ठी में क्या बोलेंगे। तभी मैंने उन्हें समझाया कि चिंता क्यों करते हो, सुरेश भाई भी तो हमारे साथ चल रहे हैं, कोई भी प्रश्न होगा सुरेश भाई संभाल लेंगे, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। हीरे की परख जौहरी जाने, अर्थात गुणी व्यक्ति का मूल्य है वो गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है। उसका मूल्यवान व्यक्ति जो स्वयं मूल्यवान होता है, स्वयं गुणी होता है, वही दूसरों का आदर और मूल्य समझ सकता है। मेरे बेटे ने पटना मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पास की, 2 साल तक वह अच्छे अस्पताल में नौकरी भी करता रहा, पर उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। हार कर उसने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया और उन लोगों ने उसे तुरंत बुला लिया। सच ही कहा गया है कि जौहरी हीरे की परख जौहरी ही जानता है। तो ये था अपना लोकोक्तियों का वीडियो। आशा करती हूँ कि इन सभी वीडियोज़ के माध्यम से आपको लोकोक्तियाँ समझ में आई होगी। धन्यवाद।